Hello my dear students and viewer, you are watching SNS World YouTube channel. I am Satyanarayana शाह. आप लोग कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं. Act 1 Scene 2 of Merchant of Venice. The Merchant of Venice का ये Act 1 का 2 नंबर सीन है. In the first scene, you know that took place in Venice. Venice commercial city. ये इसको ट्रांसफर हो गया है बेलमंट, जो रोमांटिक सिटी बोला जाता है. एंड इन देयर एंटोनियो, सालारिनो, लोरेंजो, ग्रेसानियो, बेसानियो, those are the characters and all are male characters. Here Portia and Nerissa, both women characters. Their conversation between Portia and Nerissa, that things given, and this scene also parallel with the first scene. What parallel? Antonio's sadness, and here Portia sadness and worry about some matters. That matter I will discuss. Then let us discuss. At first, Portia told Nerissa that today I am not feeling well. The world is not good for me. आज हमको ठीक नहीं लग रहा है. Then what replied by Nerissa? अगर हम देखें कि आपका निराशा और दूसरे तरफ फॉर्चून मीन्स आपका पास सब कुछ है, इतना धनी होते हुए कैसे निराशा हो सकते हो? Here given that rich people and who have nothing, poor people, they have worry and they unhappy. जो ज्यादा धनी है वो लोग भी बहुत दुखी रहते हैं, जिसका पास खाने का नहीं है वो लोग भी बहुत दुखी रहते हैं, मिडिल आदमी लोग बहुत खुश रहते हैं. जिस तरह टॉप ऑफ मार्क थोड़ा कम होने से वो लोग बहुत इधर उधर होते हैं और फेल हो जाते हैं, वो लोग भी बहुत परेशान रहते हैं. जो मीडियम वो लोग पूरा खुश रहते हैं. उसी तरह समझाए. और ज़्यादा धन रहने से भी बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो जाता है. मतलब ज़्यादा जिसका धन रहता है वो बहुत जल्दी बूढ़ा आ जाता है, क्योंकि उसका टेंशन रहता है और एक्शन नहीं रहता है. ज़्यादा समय जिंदा रहने के लिए एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए. इसका रिएक्शन में पोर्सिया बोलती है जो भाषण देने में और एडवाइस देने में बहुत आसानी होता है, लेकिन उसको काम में इम्प्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल होता है. जिस तरह हम भी 20 आदमी को एडवाइस दे सकूंगी, लेकिन 20 आदमी से एक होंगी जो अपना एडवाइस को खुद को इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी. Person give advice to others, but they not implement that advice in their life. हम लोग बहुत एडवाइस देते हैं, सुबह उठो, पढ़ो, मार्क लाओ, लेकिन पढ़ते हैं क्या? वो लोग जो बोलते हैं वही खुद नहीं पढ़ता है. इसलिए एडवाइस देना बहुत इजी है. अगर ये सब काम में होता तो छोटा चर्च जो चैपल्स वो चर्च बन जाता और गरीब आदमी का झोपड़ी राजा का महल जैसा बन जाता और जो चाहते वो सब मिल जाता है. वैसा होता है क्या? नहीं. आफ्टर दैट पोर्सिया टोल्ड दैट शी वाज सैड बिकॉज शी हैड नो ऑप्शन. चूज ऑप्शन ही नहीं है. बिकॉज her future governed by her dead father. उसका पिताजी ने जो विल बनाकर गए हैं उसका ऊपर उसका भाग्य डिपेंड करता है. What will that one? She cannot choose her husband in her choice. Her father designed a lottery. In lottery, 3 casket was there. 3 casket, gold, silver and lead. Who choose right casket, she will marry him. She neither refuse
nor accept, because her choice of husband is not in her hand. After that, नेरिसा told that, तो किसको चूज करते? तो पोर्सिया नेरिसा को बोलती है, you say the name of suitors, I will describe, and from description you know whom I want to choose. Then Nerissa call out the name of suitors. First, Neapolitan prince. Then Portia told that he was like a young horse. उसको घोड़ा का बारे में खाली पता रहता है और किसी का बारे में पता नहीं है. जैसे घोड़ा को हम लगाम को छोड़ देंगे, वो इधर उधर खाली दौड़ता रहेगा. सो पहनाने में वो सोचता है कि मैं बहुत कुछ कर लिया. सो मतलब पता चल गया, वो जो हॉर्स का पाँव में लगा जाता है. देन काउंटी पैराडाइम का बारे में वो बोलता है कि उसको फेशियल एक्सप्रेशन देखने से मुझे पता चलता है जो दुनिया का बोझ उसका ऊपर गिर चुका है. लाइक दैट उसका फेशियल एक्सप्रेशन है. उसको तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिखा दो या कपिल शर्मा का शो दिखा दो, वो तो हंसने वाला नहीं है, मुस्कुराता भी नहीं है. उसका बाद फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लिबन का बारे में, वो तो सभी का कॉपी करता है, मिमिक्री करने में जैसा माहिर है और सभी का पर्सनालिटी चुराता है, लेकिन खुद का पर्सनालिटी नहीं है. और पर्सिया फाल्कनब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड का बारे में बोलती है, जो उसको इंग्लिश का अलावा और कुछ पता नहीं था. जो पर्सिया को भी इंग्लिश आती नहीं थी, उसको लैटिन, फ्रेंच, इटालियन ये सब पता नहीं था. तो कौन डम का साथ शादी करेगा जिसका कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. देन और उसका ड्रेस पूरा ऑर्डरली है. जिस तरह उसका जैकेट इटाली से लाया गया है और ब्रीच मतलब ट्राउजर फ्रांस का है, हैट जर्मनी का है और मैनर्स सभी का वो मिला चुका है. उसका बाद आता है स्कॉटिश लॉर्ड, हिज नेबर. स्कॉटिश स्कॉटलैंड थोड़ा ये पॉलिटिक्स का बारे में दिया गया है. जैसा ये तो इंग्लैंड से मुक्का खाकर आया है और बोल रहा है कि मैं बदला लूंगा, और फ्रांस जाता है वहीं पर सिंपैथी पाने के लिए. जब हम लोग का एबिलिटी होगा हम लोग रिवेंज लेंगे, लेकिन लेता नहीं है, इसीलिए कावर्ड नेचर का है. नेक्स्ट द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सेक्सोनिस नेफ्यू. इसका बारे में ये तो एक शराबी है जो सुबह उठता है तब बहुत उसका हटनेस आ जाता है. जब वो दारू पीता है तब वो आदमी से थोड़ा भयंकर हो जाता है. जब वो बहुत दारू पीता है तब शैतान से कम भयंकर होता है. इसीलिए ये सब मेरा लाइफ नहीं है. उसका बाद नेरिसा बोली याद आता है, जो बेसानियो तुम्हारा पापा का टाइम में आया था, स्कॉलर सोल्जर था, उसका बारे में. तब पर्सिया उसको थोड़ा सोचती है और उसको टेंडर इमोशन का साथ उसको एक्सेप्ट करती है. एट द टाइम वन सर्वेंट कम and told that already 4 suitors had gone, and another messenger who brought the news that Prince of Morocco arrived at night. वो लोग चले गए हैं और प्रिंस ऑफ मोरक्को नाइट में पहुंचने वाले हैं. एट दैट टाइम पोर्सिया टोल्ड दैट वो चारों को फेयरवेल देने में जितना खुश थे, उसको वेलकम करने का टाइम भी उतना खुश होना चाहिए, क्योंकि वो रंग चूज करने से अच्छा, क्योंकि प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्सिया को पसंद नहीं था. ये था एक्ट 1 सीन 2 का समरी. Like, share and comment this video. Don't forget
to press the bell icon to get earlier information. Thank you.